माँ की आखिरी चिट्ठी। एक माँ ने अपने बेटे से जिंदगी भर एक ही चीज मांगी थी। वो थी, बेटा कभी वक्त मिले तो मेरे पास बैठ जाना। लेकिन बेटा हर बार कहता रहा, माँ अभी बिजी हूं। उसे क्या पता था, एक दिन माँ के पास वक्त ही नहीं बचेगा। तो क्या थी ये कहानी, आइए जानते हैं। अमन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। बड़ी सी कंपनी, महंगी कार, शहर में अपना घर। आज उसके पास वो सब था जिसका उसकी माँ ने कभी सपना देखा था। लेकिन एक चीज नहीं थी, माँ के लिए वक्त। अमन की माँ गांव में अकेली रहती थी। हर संडे वो अमन को फोन करती, बेटा खाना खा लिया? अमन जल्दी में कहता, हाँ माँ खा लिया, अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं, और फोन कट कर देता। माँ कुछ सेकंड्स तक फोन को देखती रहती, फिर धीरे से मुस्कुराकर कहती, बिजी है मेरा बेटा, कोई बात नहीं। एक दिन माँ ने फोन पर कहा, बेटा इस बार दिवाली पर घर आ जाना, तेरे लिए तेरा पसंदीदा लड्डू बनाऊंगी। अमन ने लैपटॉप से नजर उठाए बिना कहा, माँ दिवाली पर आना संभव नहीं होगा, बहुत काम है। माँ चुप हो गई, फिर बोली, अच्छा कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद माँ ने पूछा, बेटा अगली दिवाली पर आओगे? अमन हंस दिया, पता नहीं माँ, इतने आगे का कौन सोचता है। माँ ने बस इतना कहा, मैं सोचती हूँ बेटा। कुछ दिन बाद अमन को एक अननोन नंबर से फोन आया। हेलो, क्या आप अमन बोल रहे हैं? जी, मैं आपके गांव के हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अमन के हाथ से फोन छूटने वाला था। वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा, माँ जा चुकी थी। अमन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूमने लगा। बेटा खाना खा लिया? बेटा दिवाली पर आ जाना। बेटा अगली दिवाली पर आओगे ना? अमन जमीन पर बैठकर रोने लगा। माफ कर दो माँ, एक बार और बुला लो मुझे, मैं आ गया हूं माँ। लेकिन इस बार माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचने के बाद अमन को माँ के कमरे में एक पुराना सा बॉक्स मिला। उसने बॉक्स खोला। अंदर उसकी बचपन की तस्वीरें थी। उसका स्कूल का पहला यूनिफॉर्म, उसका पहला मेडल और एक छोटी सी डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर माँ ने कुछ लिखा था। अमन ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। मेरे अमन का नाम। बेटा मुझे पता है तू बहुत बिजी है। मुझे ये भी पता है कि तू मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। तू कहता था ना, माँ एक दिन तुझे बहुत बड़ा घर दूंगा। बेटा तूने घर तो बहुत बड़ा बना लिया, बस उस घर में मेरी जगह नहीं बना पाया। लेकिन मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। माँ अपने बच्चे से शिकायत नहीं करती, बस उसकी आवाज सुनना चाहती है। जब भी तुझे मेरी याद आए, अपने फोन में मेरा नंबर मत ढूंढना, बस आंखें बंद करना, मैं तुझे वहीं मिलूंगी जहां तू बचपन में मेरे पास सर रखकर सोता था। और हाँ बेटा, खुद को कभी अकेला मत समझना। तेरे माँ की दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। अमन डायरी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसके पास पैसा था, घर था, कार थी, सक्सेस थी, सब कुछ था। लेकिन जिस इंसान के लिए वो सब पाना चाहता था, वो इंसान ही नहीं था। कुछ साल बाद अमन ने अपनी कंपनी का एक हिस्सा उन बच्चों के लिए डोनेट कर दिया
जिनकी माँ नहीं थी। और हर साल दिवाली पर वो अपनी माँ की फोटो के सामने एक दिया जलाता, फिर धीरे से कहता, माँ, इस बार मैं बिजी नहीं हूं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हम अपनों के लिए भविष्य बनाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके साथ वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। अगर आज आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनके लिए वक्त निकालिए, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन किसी अपने के साथ गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। अगर आपकी माँ आपके साथ है तो आज उन्हें सिर्फ एक बार आई लव यू माँ जरूर कहना।